हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब चैनल परीक्षावाणी बाई अर्जुन कुमार पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है क्लास 10 से एक्सरसाइज 3.3 है और दो चर वाले रैखिक समीकरण है। इससे पहले का क्वेश्चन है, इससे पहले वाले जो वीडियो है उसमें सॉल्यूशन कर चुके हैं। अब आगे नेक्स्ट आता है इसके कि 3 के 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। यानी एक नियत भाड़ा है और उस नियत भाड़ा में अतिरिक्त दूरी जो एक्स्ट्रा दूरी जो तय करेंगे उसका भाड़ा जो है, एक्स्ट्रा दूरी जो तय करेंगे उसका भाड़ा भी सम्मिलित किया जाता है। अगर 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा जो है 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है 155 रुपया है, तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है यह ज्ञात करना है कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है। साथ ही साथ व्यक्ति को 25 किलोमीटर की दूरी तय करना है तो उसके लिए कितना भाड़ा लगेगा, तो यह बता रहा है। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे कि माना कि नियत भाड़ा, माना कि नियत भाड़ा बराबर x तथा प्रति किलोमीटर प्रति किलोमीटर का भाड़ा बराबर y रुपया। यानी नियत भाड़ा जो होगा x किलोमीटर और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है y किलोमीटर। प्रश्न से क्वेश्चन कह रहा है कि नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा कितना है 105 रुपया। यानी जो है नियत भाड़ा निश्चित जो है से कितना है x और दूरी कितना चलता है 1 किलोमीटर के y रुपया, तो 10 किलोमीटर कितना होगा 10y हो जाएगा, तो 10y हो जाएगा। और तब कितना होता है 105 रुपया उसको देना पड़ता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद फिर कहता है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना देना पड़ता है 155 रुपया। तो हम लिखेंगे पुनः x प्लस 15y 15y इजकल टू कितना 155। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 दोनों को सॉल्यूशन करेंगे तो दोनों का जो साइन है से इक्वल है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे घटा देंगे। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो 1 - 2 से, तो लिखेंगे x प्लस 10y बराबर 105 x प्लस 15y इजकल टू 100 कितना हो जाएगा 55। अब इसका साइन बदल देंगे, माइनस माइनस कट जाएगा। अब 15y में से 10y को घटाएंगे तो बचेगा माइनस में 5y इजकल टू 155 में से 105 घटाएंगे 5, नीचे वाला में से ऊपर वाला को घटा लेंगे, 5 में से 5 घटाएंगे 0, ये बच जाएगा 5। माइनस में माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5y इजकल टू 150/5, 5 से काटेंगे 10 मरतबे, यानी y का मान कितना आ जाएगा 10। अब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो लिखेंगे y का मान समीकरण क्या में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो जब y का मान समीकरण 1 में रखा जाएगा तो समीकरण 1 दिया गया है क्या है x प्लस 10y इजकल टू 105, x रहेगा प्लस 10 और y का वैल्यू निकल कर कितना आया 10, तो y के जगह पर कितना लिखेंगे 10 लिखेंगे इजकल टू 105।
x प्लस 10 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा, इजकल टू 105। x इजकल टू 105 माइनस 100, x इजकल टू कितना हो जाएगा 5। अब x का मान 5 निकल के आया, y का मान कितना आ गया 10। यानी कहने का मतलब हो गया कि यहाँ प्रति नियत भाड़ा जो हो गया से 5 रुपया हो गया प्रति किलोमीटर का, और अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा कितना हो गया 10। तो लिखेंगे 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो लिखेंगे 25 किलोमीटर यात्रा तय करने में लगा भाड़ा बराबर, तो x प्लस कितना हो जाएगा 25 y हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना लिखेंगे 5 प्लस 25 गुने 5। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और प्लस 25 में 5 से गुना कर, सॉरी y का वैल्यू 10 ना आया है तो यहाँ 10 लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 250 और जोड़ेंगे तो 255 रुपया। अतः टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी का भाड़ा बराबर 255 रुपया होगा। तय की गई भाड़ा 255 रुपया होगा, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी कोई भी भिन्न है और भिन्न के अंश नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, तो अंश और हर दोनों में अंश एवं हर, तो अंश एवं हर दोनों में क्या किया जाए 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न जो है से 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करना है। तो वह भिन्न ज्ञात करना है। तो लिखेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो माना कि भिन्न के अंश, क्या मान लेंगे भिन्न के अंश बराबर x, भिन्न के अंश को क्या मानेंगे x, तथा हर बराबर क्या मान लेंगे हर बराबर y हो जाएगा। तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा अंश बटा हर, तो भिन्न बराबर लिखेंगे अंश बटा क्या हो जाएगा हर। तो अंश को क्या माने हैं x, हर को क्या माने हैं y, यानी भिन्न बराबर क्या होगा x बटा y। अब प्रश्न से क्वेश्चन कहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न के अंश को क्या माने हैं x, तो x में 2 जोड़ेंगे बटा हर में क्या तो 2 जोड़ देना है, तो भिन्न कितना हो जाएगा तो 9/11 हो जाएगा, 9/11। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 11 इंटू एक्स प्लस 2 इजकल टू 9 इंटू वाई प्लस 2। 11 में 1 से गुना करेंगे 11x प्लस 11 2 जा 22
इजकल टू 9 में y से गुना करेंगे 9y और प्लस 9 2 जा कितना हो जाएगा 18। 11x माइनस 9y इजकल टू 18 और माइनस 22। 11x रहेगा और माइनस 9y इजकल टू -4। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब जो है फिर क्वेश्चन आगे कहा कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। पुनः तो अंश में भी 3 जोड़ेंगे तो x + 3, हर में भी 3 जोड़ेंगे तो y + 3, तब भिन्न कितना हो जाएगा 5/6। जगह तो कम है। ठीक है, तो हम एक स्टेप इसको हम बढ़ा सकते हैं कि इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इससे तो 6 × x + 3 इजकल टू 5 × y प्लस क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ लिखेंगे 6 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, और प्लस 6 में 3 से गुना करेंगे तो 18 हो गया। इजकल टू 5 में y से गुना करेंगे 5y और प्लस 5 में 3 से गुना करेंगे तो 5 3 जा 15। 6x माइनस 5y इजकल टू 15 माइनस 18। 6x माइनस 5y इजकल टू 15 में से 18 घटाएंगे तो -3। क्या बचेगा -3 बच जाएगा। इक्वेशन हो जाएगा सेकेंड। अब जो है इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड हो गया, तो क्या करेंगे कि यहाँ जो है समीकरण 1 में समीकरण 1 गुने इसमें जो है 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस समीकरण 2 में 9 से कर देंगे। समीकरण 2 गुने 9, समीकरण 1 में 5 से, समीकरण 2 में 9 से। तो ये समीकरण 1 में 5 से गुना करेंगे 11 5 जा 55x माइनस 9 5 जा 45y इजकल टू 5 4 जा 20। उसी प्रकार समीकरण 2 में गुना करेंगे तो 6 9 जा 54x और 9 5 जा 45y इजकल टू 9 3 जा -27। चिन्ह बदल देंगे माइनस प्लस प्लस, ये कट जाएगा। अब 55x में से 54x को घटाएंगे तो कितना बचेगा x बचेगा, इधर हो जाएगा 27 में से 20 घट जाएगा 7। अब x का मान समीकरण कै में रखेंगे 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखने पर तो जब x का मान समीकरण 1 में रखा जाएगा तो समीकरण 1 क्या है 11x माइनस 9y इजक्वल टू -4। तो 11 × 7 माइनस 9y इजक्वल टू -4। अब जो है 11 में 7 से गुना करेंगे तो 77 हो जाएगा। अब -4 जो है RHS से LHS में ले आएंगे तो यह +4 हो जाएगा। अब माइनस में है 9y LHS से RHS में लाएंगे तो +9y हो जाएगा। 77 में 4 ऐड करेंगे तो 81 हो जाएगा इजकल टू 9y। 81/9 इजकल टू y हो जाएगा। 9 9 जा 81, y इजकल टू 9 होता है। अब जो है y इजकल टू 9 होता है, अतः भिन्न बराबर हो जाएगा अंश बटा हर। अंश को माने है x और हर को माने है y। तो x का वैल्यू निकल कर आया 7 और y का वैल्यू निकल कर आया 9। यही इसका 7/9 आंसर होगा। यह प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा हुआ है, बोर्ड एग्जाम में।
बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन भी वीवीआई क्वेश्चन है। वीवीआई है वर्ष 2026 के लिए बोर्ड एग्जाम में। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है यह ज्ञात करना है। तो लिखेंगे माना कि जैकब की आयु, माना कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा y वर्ष। अब क्या करेंगे, प्रश्न से प्रश्न कहता है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, किसकी आयु, जैकब की आयु। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो कितना हो जाएगा x + 5 वर्ष तथा 5 वर्ष बाद जैकब के पुत्र की आयु तो हो जाएगा y + 5 वर्ष। तो 5 वर्ष बाद जैकब के पुत्र की आयु जो हो जाएगा कितना हो जाएगा y + 5 वर्ष। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु है उसको पुत्र की आयु को क्या गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो लिखेंगे x + 5 = 3 × y प्लस कितना हो जाएगा 5। अब x + 5 रहेगा, 3 में y से गुना करेंगे 3y + 3 5 जा 15। x माइनस में हो जाएगा 3y बराबर 15 - 5, यानी x - 3y = हो जाएगा 10। इक्वेशन क्या हो जाएगा फर्स्ट। फिर इसके बाद क्वेश्चन कर रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु की क्या गुनी है, 7 गुनी है। तो यहाँ जो है 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की क्या गुनी है, 7 गुनी है। 3 गुना के बाद कह रहा है, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x + 5 वर्ष हो जाएगा तथा 5 वर्ष बाद जैकब के पुत्र की आयु कितना हो जाएगा y + 5 वर्ष। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जैकब के जो आयु है उसके पुत्र की आयु के 3 गुना है, तो उसके पुत्र की आयु में क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे। तो x + 5 बराबर हो जाएगा 3 × y + 5। x + 5 रहेगा, 3 में y से गुना करेंगे 3y + 3 5 जा 15।
x रहेगा i प्लस में है, RHS LHS मिलाएंगे माइनस में हो जाएगा, x माइनस 3y बराबर 15, i प्लस में इधर जाएगा माइनस में। अब x माइनस 3y इक्वल टू 15 में से 5 घटाएंगे 10 बच जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। आगे कह रहा है जब 5 वर्ष पूर्व, तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, किसकी आयु? जैकब की आयु। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितना हो जाएगा? तो x माइनस 5 वर्ष, तथा 5 वर्ष पूर्व जैकब के पुत्र की आयु, पूर्व जैकब के पुत्र की आयु, तो y माइनस कितना हो जाएगा? 5 वर्ष। तो y माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जैकब की जो आयु है 5 वर्ष पूर्व, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है। तो हम लिख सकते हैं x माइनस 5 बराबर y माइनस 5 कितना गुना है? 7 गुना। अब x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 5 जा 35 हो जाएगा। x माइनस 7y इजकल टू माइनस 35 और प्लस 5 हो जाएगा, यानी x माइनस 7y इजकल टू माइनस 30। इक्वेशन हो जाएगा सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड यानी समीकरण 1 और 2 को सॉल्यूशन करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं समीकरण 1 माइनस 2 से। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो लिखेंगे x माइनस 3y बराबर 10। उसके बाद x माइनस 7y बराबर माइनस 30। चिन्ह बदल देंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस कर जाएगा। 7y में से 3y को क्या करेंगे? घटाएंगे तो बचेगा 4y हो जाएगा। आई 10 30 40 हो जाएगा। y इजिकल टू हो जाएगा 40/4, काटेंगे 10 मरतबे कर जाएगा, y इक्वल टू 10। अब y का मान समीकरण कै में रख देंगे? 1 में रखेंगे, जगह बड़ा कम है तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो जब y का मान समीकरण 1 में रखा जाएगा तो समीकरण 1 जो है से क्या है? दिया गया है x माइनस 3y इजकल टू 10। तो x माइनस 3y इजकल टू 10, तो x माइनस 3 गुने 10 इजकल टू 10, तो x माइनस 30 इजकल टू 10। तो x इजकल टू 10 आई प्लस हो जाएगा 30, x इजकल टू कितना हो जाएगा? 40। अब जो है यानी जैकब की वर्तमान आयु जो हो जाएगा 40 वर्ष और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 10 वर्ष। तो लिखेंगे यहाँ अतः जैकब का वर्तमान आयु x इजकल टू 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y इजकल टू 10 वर्ष। अगर हम इस प्रश्न को अगर हम जांच करना चाहे तो लिख सकते हैं कि जैकब की
जैकब जो है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाती है। तो मान लीजिए ऐसे, इधर जांच कर लेते हैं। जैकब की वर्तमान आयु कितना निकला है? 40 वर्ष। अब 5 वर्ष इसमें बढ़ जाएगा, 5 वर्ष बाद तक कितना हो जाएगा? 45। उसी प्रकार जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है, 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 15। अभी देखिए तो ये 3 गुना है, 15 तिया 45, 3 गुना हो गया। उसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व की बात अगर कहें तो 40 में से 5 घटाएंगे 35, 10 में से 5 घटाएंगे 5, अभी 5 का 7 गुना है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि जैकब की वर्तमान आयु जो है से 40 वर्ष होगा और उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 10 वर्ष हो जाएगा। हाँ, कैसे से होता है?